किस प्रकार से धर्म का कार्य ही आपका नाश कर देगा या धर्म का कार्य ही आपके मूलभूत प्रवृत्ति को चेंज कर देगा, बदल देगा, और किस प्रकार से कौन सी ऐसी विधा है जिसके कारण आप तो समझ रहे हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु इस कार्य को करने से आपका नाश हो जाएगा। यह कहानी उस वक्त की है कि अस को नहीं जन्मा जगमाही प्रभुता पाई काहू मद नाही। आप सभी लोग जानते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। यज्ञ कौन सा यज्ञ था? जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिया, राजा बना दिया, तो उनके मन में अभिमान आया और अभिमान आने के बाद उन्होंने धर्म का कार्य शुरू किया और धर्म का कार्य प्रारंभ किया। उससे उनको सोचने में यह बल मिला कि अगर हम इस धर्म के कार्य करने से किसी को नीचा दिखा देंगे, अर्थात भोलेनाथ को नीचा दिखा देंगे, शंकर को नीचा दिखा देंगे, क्योंकि उनकी पूरी योजना यही थी कि इस धार्मिक कार्य के माध्यम से हम अपने विपक्षी अर्थात प्रजापति के जो विरोध में जिनका विरोध करते थे प्रजापति भोलेनाथ जी का, उनको नीचा दिखाने के लिए काम कर देंगे। तो यह सात्विक कार्य भी जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने को यश के रूप में दिखाने के लिए जब आप करते हैं, यशवान के रूप में, यशस्वी के रूप में दिखाने का काम करते हैं, तो नाश निश्चित होता है। यह उसी समय की घटना है कि जब भोलेनाथ जी को आमंत्रण नहीं दिया गया, उस हवन में आमंत्रण नहीं दिया गया, जब भोलेनाथ जी वहां नहीं गए और माता सती जी जाती हैं, पहले ही भोलेनाथ जी ने कहा था कि नहीं को वश जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुता पाने के बाद जिसको मद न हो ऐसा कोई जन्म नहीं लिया। लेकिन कौन ऐसा हो सकता है कि जो प्रभुता पाने के बाद भी उसको मद न हो? जिसका चित्त श्री राम और भोलेनाथ जी के चरण में हो, उसको प्रभुता पाने के बाद भी मद नहीं होगा। राजा अम्बरीश जी को देख लीजिए, प्रहलाद जी को देखिए, ध्रुव जी को देखिए। और उस समय की घटना है, सबको आमंत्रित किया परंतु भोलेनाथ जी को आमंत्रित नहीं किया। और वहां गए भी कौन? वहां पर ऐसे भी साधु संत भी गए जो दक्ष के चापलूस के थे। आज वर्तमान समय में भी देख लिए बहुत सारे यज्ञ हवन होते हैं जो विधान के विपरीत होते हैं, परंतु वहां पर ऐसे धर्माचार्य पहुंच ही जाते हैं जो चापलूस प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, जिनको श्री राम और शंकर जी से कोई मतलब नहीं है, केवल धन वैभव इत्यादि उनको सम्मान मान सम्मान मिल जाए इसी के चक्कर में रहते हैं। उनको नहीं पता कि मान सम्मान तो केवल प्रभु का होना चाहिए, और प्रभु का जब सम्मान आप करेंगे तो अपने आप आपका सम्मान होगा। वहां भी वही गए, उसका परिणाम सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों को पता है कि इसका दंड क्या मिले उन्हें। इनका दंड यही मिला कि उनका मुख बकरे का हो गया। बकरे का हो गया का मतलब क्या हुआ? किसी भी तरह से बहुत सारे विधान के बाद ब्रह्मा इत्यादि सभी लोग जब प्रकट हुए और तब जाकर के भोलेनाथ की कृपा हुई और भोलेनाथ की कृपा के बाद उनका मुख बकरे का लगाया गया, ऐसा किया गया। आपको समझना होगा, हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, ईश्वर का किसी भी अमुक ईश्वर का किसी अमुक संत का अपमान करके करेंगे तो नाश निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भोलेनाथ की शरण में रहने वाला व्यक्ति ही उसको सम्मान मिलेगा। और प्रभुता पाने के बाद मद नहीं होना चाहिए। मद तभी नहीं होगा जब आप संतों का सम्मान करेंगे, जब आप श्री राम का सम्मान करेंगे, शंकर का सम्मान करेंगे, श्री राम के गुणगान करने वालों का सम्मान करेंगे, शंकर के गुणगान करने वालों का सम्मान करेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य का सम्मान करेंगे, शंकराचार्य का सम्मान करेंगे, तब आपका सम्मान होगा। नहीं तो वही हवन या वही धार्मिक कार्य आपके विनाश का कारण हो जाएगा। इसलिए हम सभी लोग इसका ध्यान देते हुए और प्रभु को, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो केवल और केवल यही आप सभी लोग जानते हैं कि केवल और केवल भोलेनाथ जी के भक्त ही का उनको पसंद है। भोलेनाथ जी का जो भक्त है वही